क्या आप जानते हैं कि इंग्लैंड की रानी अपने कुत्तों को रॉयल फैमिली का हिस्सा क्यों मानती थी? क्या आपने कभी सोचा है कि एक कुत्ते की अहमियत इंसानों से भी ज्यादा कैसे हो सकती है? आखिर ब्रिटिश कल्चर में कुत्तों को इतना शाही मुकाम क्यों दिया जाता है? और क्या हम इन गोरों से अपने जानवरों से प्यार करने का तरीका सीख सकते हैं? आज की वीडियो में हम इंग्लैंड के इन शाही कुत्तों की कहानी और ब्रिटिश लोगों के कुत्तों के साथ इस अनोखे रिश्ते की गहरी हकीकत जानेंगे। जब भी हम इंग्लैंड या ब्रिटिश रॉयल फैमिली की बात करते हैं तो हमारी जहन में बड़े बड़े महल, ताज और शाही लिबास आते हैं। लेकिन इन महलों के दरवाजों के पीछे एक ऐसी दुनिया आबाद रही है जहां सदियों से कुत्तों का राज होता है। इंग्लैंड के बादशाहों और रानियां ने कुत्तों को सिर्फ एक जानवर या शौक नहीं बल्कि अपना सबसे करीबी दोस्त और वफादार साथी समझा है। खास तौर पर क्वीन एलिजाबेथ II और उनके कॉर्गी ब्रीड के कुत्तों की दास्तान पूरी दुनिया में मशहूर है। कहा जाता है कि रानी के पास अपनी पूरी जिंदगी में 30 से ज्यादा कॉर्गीज थे। ये कुत्ते शाही प्राइवेट जेट्स में सफ़र करते थे, इनके लिए खास रॉयल शेफ्स रोज़ाना ताज़ा खाना बनाते थे और इनके पास महल में अपने अलग शाही कमरे थे। लेकिन आखिर इस इतने ज़्यादा प्यार और तवज्जो की वजह क्या थी? दरअसल कुत्तों की वफादारी और उनका बिना किसी शर्त के मोहब्बत करना इंसानों को एक अजीब सा सुकून देता है। रॉयल फैमिली के लोग जो हमेशा प्रोटोकॉल, सियासी बोझ और सख्त रूल्स में बंधे होते हैं, उनके लिए ये कुत्ते आज़ादी और सच्चाई जज्बात की पहचान थे। कुत्ते ये नहीं देखते कि आप रानी हैं, बादशाह हैं या कोई आम इंसान, वो सिर्फ आपके दिल को देखते हैं। एक और मशहूर शाही नस्ल किंग चार्ल्स स्पैनियल की है, जिसका नाम ही किंग चार्ल्स सेकंड के नाम पर रखा गया। तारीखदान बताते हैं कि बादशाह अपने इन कुत्तों के साथ खेलने में इतना मशगूल रहता था कि अक्सर हुकूमत के अहम कामों पर ध्यान ही नहीं देता था। ये नस्ल आज भी अपनी खूबसूरती और नर्म मिजाज की वजह से पूरी दुनिया में बहुत पसंद की जाती है। लेकिन सिर्फ शाही महलों में ही नहीं, पूरी इंग्लैंड में कुत्तों के साथ आम इंसानों का रिश्ता बहुत गहरा और जज्बाती है। वहाँ के लोग अपने कुत्तों को अपने बच्चों और फैमिली मेंबर्स की तरह पालते हैं। अगर आप लंदन या किसी भी ब्रिटिश शहर की सड़कों पर निकलें तो आपको हर दूसरा शख्स अपने कुत्ते के साथ सुबह शाम घूमता नजर आएगा। वहाँ के पब्स, रेस्टोरेंट्स, लोकल ट्रेन्स और बसेस में कुत्तों को साथ ले जाने की इजाज़त होती है। ये इस बात का सबूत है कि ब्रिटिश सोसाइटी ने कुत्तों को अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी का एक बेहद अहम हिस्सा बना लिया है। डॉग साइकोलॉजी के मुताबिक जब इंसान और कुत्ते एक दूसरे के साथ मोहब्बत भरा वक्त गुजारते हैं तो दोनों के दिमाग में ऑक्सीटोसिन नाम का हार्मोन रिलीज होता है। इसे साइंस में लव हार्मोन भी कहा जाता है, जो इंसानियत और वफादारी के जज्बात को जगाता है। यही वजह है कि इंग्लैंड में अकेले रहने वाले लोग, बुजुर्ग या डिप्रेशन के शिकार अफराद अपने कुत्तों के सहारे अपनी पूरी जिंदगी खुशी और सुकून से गुजार देते हैं। वहाँ सेपरेशन एंजाइटी सिर्फ कुत्तों में नहीं देखी जाती, बल्कि ओनर्स भी अपने कुत्तों से दूर रहकर उदास और बेचैन हो जाते हैं। ब्रिटिश लोग अपने कुत्तों की मेंटल और फिजिकल हेल्थ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं ताकि उन्हें किसी किस्म का ट्रॉमा या डिप्रेशन ना हो। अगर कोई कुत्ता घर में अकेले रहने से डरता है तो लोग स्पेशली डॉगी सिटर्स या डॉगी डे केयर का इंतज़ाम करते हैं। वहाँ डॉग हेल्थ इंश्योरेंस और प्रॉपर वेट केयर एक बिल्कुल आम सी बात है। लेकिन इस सब के पीछे हमारे लिए एक बहुत बड़ी सीख भी छुपी है। हम अक्सर सोचते हैं कि जानवर तो सिर्फ जानवर हैं, उन्हें आखिर इतनी अहमियत क्यों दी जाए?